तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बारे में। मैं आपको इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा क्योंकि इसका ट्रेलर और टीज़र बहुत अच्छा हुआ है और इसके ग्राफिक्स सीजीआई बहुत दमदार है। तो आइए शुरू करते हैं और बात करेंगे कि ये मूवी कैसे डूम्सडे और सीक्रेट वर्ल्ड से कनेक्ट करेगी और आरडीजी का डॉक्टर डूम इसी यूनिवर्स से वापस एमसीयू में जाएगा। तो लेट्स बिगिन। Audio Jungle. तो पहला कैरेक्टर है बेन ग्रिम यानी कि द थिंग। ये एक पायलट है जो कि फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को स्पेस मिशन में लेकर गया था, मगर वहाँ पे स्पेस रेडिएशन पे आने से उसे रॉक यानी कि पत्थर की पावर मिल गई और उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन गई। फिर वो जब वापस अर्थ पे लौटा तो उसे पता चला कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ गई है, यानी कि वो किसी भी तरह के भारी ऑब्जेक्ट को बचा सकता है और उसे लिफ्ट कर सकता है। ऊपर से उसे फिजिकल डैमेज भी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रॉक यानी कि पत्थर की है। अगला कैरेक्टर है जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च। ये भी एक फैंटास्टिक फोर का अहम कैरेक्टर है जो कि स्पेस में गया था। वहाँ पर जब वो उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आया तो उसकी पूरी बॉडी आग यानी कि फायर की बन गई, जिससे कि उसे आग की ताकत मिल गई और वो बन गया ह्यूमन टॉर्च। ह्यूमन टॉर्च के पास कई अच्छी एबिलिटीज़ है। वो खुद आग जनरेट कर सकता है, आग के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और वो उसी पावर से उड़ भी सकता है। ट्रेलर में हमने ऐसा देखा भी है। अब तीसरी कैरेक्टर है सुसन स्टॉर्म, जिसे कि इनविजिबल वुमेन भी कहा गया है। सुसन स्टॉर्म जॉनी स्टॉर्म की बहन है और ये भी रीड रिचर्ड्स के साथ उस मिशन पे गई थी और उसे भी रेडिएशन से पावर मिली, जिससे कि उसकी बॉडी इनविजिबल बन गई और उसे नाम मिला द इनविजिबल वुमन। इनविजिबल वुमेन के पास ना सिर्फ गायब होने की ताकत है, बल्कि वो वहाँ अपनी ताकत से फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकती है, यानी कि वो अपनी ताकत से एक शील्ड बना सकती है जिससे कि वो खुद को और अपने टीममेट्स को बचा सकती है। आखिरी कैरेक्टर है मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स। रीड रिचर्ड्स भी उस मिशन में गया था जहाँ पर उसे उस रेडिएशन के चलते स्ट्रेचिंग एबिलिटीज़ मिल गई, जिससे कि वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह से शेप शिफ्ट कर सकता है और अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर सकता है। अब बात करते हैं गैलेक्टस की, जो कि इस मूवी का लीड विलन है। गैलेक्टस एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बीइंग है जो कि ग्रहों को खाकर अपनी पेट भरता है, जो कि काम करता है सिल्वर सर्फर जो कि उसका गुलाम है। राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर मूवी में हमने एक मेल सिल्वर सर्फर को देखा था जिसका कॉमिक बुक में नाम है नॉरिन रेड, लेकिन यहाँ पर एक फीमेल सिल्वर सर्फर दिखाई गई है जो कि है शेला बैल। शेला बैल असल में कॉमिक बुक में नॉरिन रेड की लव इंटरेस्ट रह चुकी है और यहाँ पर नॉरिन रेड की जगह शेला बैल ही सिल्वर सर्फर है। अब मूवी की स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर रीड रिचर्ड्स ये कह रहा है कि उसकी गलती की वजह से गैलेक्टस को उनके अर्थ के बारे में पता चला है और गैलेक्टस ने इसलिए सिल्वर सर्फर को वहाँ पे वार्निंग देने के लिए भेजा है। मतलब कि यहाँ पर उनका अर्थ तबाह हो जाएगा, इस बात का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है क्योंकि रीड रिचर्ड यहाँ पे मल्टीवर्सल ट्रैवल के बारे में कुछ कैलकुलेशंस कर रहा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर का रोल तो होने वाला है और अर्थ सिन 616 यानी कि मेन मार्वल यूनिवर्स में भी अभी थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज़ हुई थी तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर का एक स्पेसशिप आगे गिरा है। हो सकता है कि इसमें फैंटास्टिक फोर की टीम हो या फिर डॉक्टर डूम जो कि वहाँ की तबाही से पहले फैंटास्टिक फोर का शिप लेके यहाँ में आ चुका हो। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये भी है कि गैलेक्टस जो कि
प्लैनेट्स को खा जाता है वो अर्थ से छोटा कैसे हो सकता है? तो इसका एक सिंपल आंसर है कि गैलेक्टस अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। ऐसा ही एक टीज़र हमें ट्रेलर के एंड में दिखाई दे रहा है जहाँ पर गैलेक्टस पैरों से चल रहा है अर्थ पर। अब सबसे मेन टॉपिक ये है कि फैंटास्टिक फोर में सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट बताई गई है, यानी कि रीड रिचर्ड्स का बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। ये बच्चा एक म्यूटेंट है जो कि जन्म के साथ ही पावर लेके पैदा हुआ था और ये प्लैनेट्स को बनाने और मिटाने दोनों की ताकत रखता है। शायद इसे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए लिया गया है क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे डूम गॉड एम्परर डूम बनेगा और बाद में सभी सुपर हीरोज़ डूम को हराएंगे। तब मल्टीवर्स को रिबूट करने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कितनी सच है ये अभी हम नहीं जानते क्योंकि अभी तक मूवी रिलीज़ हुई नहीं है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि सू स्टॉर्म फैंटास्टिक फोर के एंडिंग तक फ्रैंकलिन का जन्म हो जाएगा। अब सिर्फ ये मूवी आएगी जुलाई में, तब तक हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये थी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स और स्टोरी प्लॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ये बेल आइकन दबाइए जिसके चलते आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Yeah.